नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, कार सवार 4 युवकों की हुई मौके पर मौत। बर्मा माइंस पुलिस ने चोरी मामले का किया उद्भेदन, सोनार समेत 4 गिरफ्तार, सोना मोबाइल समेत कई सामान बरामद। शहर के निजी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के छात्रों को फेल करने पर अभिभावकों में फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी। और आरआईटी थाना पुलिस ने सोनाराम केराई हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। खबरें अब विस्तार से। चांडिल थाना क्षेत्र के टाटा रांची नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार की दुर्घटना में 4 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। कार चांडिल थाना क्षेत्र के कांदरबेड़ा पुनर्वास कॉलोनी के समीप जमशेदपुर की ओर से कांदरबेड़ा चौक की ओर जा रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार कार अनियंत्रित हो गई और रोड किनारे खड़ी ट्रक को जोरदार टक्कर मार दी। दुर्घटना में चारों युवक कार के अंदर ही फंसे रह गए और इनकी मौत हो गई। चारों युवक जमशेदपुर के रहने वाले हैं। दुर्घटना में कार के परखच्चे उड़ गए। क्रेन की मदद से चारों युवक को निकाला गया बाहर। जमशेदपुर तरफ से चंडी तरफ जा रही थी और अचानक अनबैलेंस होकर पलटी मारते हुए या तो वो ट्रक खड़ा थी, जिसमें वो आगे टक्कर मारी और उसी जगह आके देख रहे हैं कि वो लोग स्पॉट। चार आदमी। सर, क्या पहचान हुई है? नहीं, अभी तक पहचान नहीं हुई। उधर सरायकेला जिले के आरआईटी थाना पुलिस ने बीते 26 फरवरी को इंडस्ट्रियल एरिया कृष्णापुर के बोंडी में हुए सोनाराम केराई हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। युवक का नाम अमित सरदार उर्फ डानू बताया जा रहा है। पुलिस ने अभियुक्त के पास से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल और एक साइकिल बरामद किया है, जो मृतक का बताया जा रहा है। सोमवार को इस संबंध में एसपी मनीष टोपो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हुए बताया कि मृतक अक्सर उसके घर हाड़ियां पीने जाता था, जहां उसकी बहन के साथ छेड़छाड़ करता था। मना करने के बाद भी इस हरकत से वह बाज नहीं आया, इसलिए उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने बोंडी से छत विक्षिप्त अवस्था में सोनाराम का शव बरामद किया। बताया जाता है कि आरोपी का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। अभियुक्त है वो है अमित सरदार उर्फ डानू है। ये इसकी बहन के घर में मृतक जो है वो दारू पीने आया किया करता था और इसका कहना है कि वो छेड़खानी किया करता था, जिसके चलते इसके मन में बहुत गुस्सा था और मौका लगते ही इसके द्वारा गला दबा करके और पत्थर से कूच करके उसकी हत्या कर दी गई। इधर बर्मा माइंस पुलिस ने चोरी मामले का उद्भेदन किया। सोनार समेत 4 गिरफ्तार, सोना मोबाइल समेत कई सामान बरामद किए गए। बर्मा माइंस थाना क्षेत्र के पोलटाल क्षेत्र में चोरी की घटना का पुलिस ने सोमवार को पर्दाफाश कर दिया है। चोरी की यह घटना 19 फरवरी को हुई थी। इस मामले को अंजाम देने वाले युवक बर्मा माइंस के जयप्रकाश नगर के रहने वाले राज माझी को गिरफ्तार किया गया। इसके अलावा एक किशोर को भी पकड़ा गया। चोरी की घटना को अंजाम देने में 3 लोग शामिल थे। इनमें से एक अपराधी फरार है। एसएसपी ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिटी एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि इस मामले में 2 सोनार भी गिरफ्तार हुए हैं। इन लोगों ने चोरी का 79.6 ग्राम सोना खरीदा था। पकड़े गए सोनारों में बहरागोड़ा थाना क्षेत्र के कोकपाड़ा का रहने वाला आशीष पेड़ा, जबकि दूसरा उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एकड़ाली गांव का रहने वाला कृष्ण पारिद। इन दोनों के यहां छापेमारी में पुलिस ने 300 ग्राम सोना लिया है। ये लोग बरामद सोने का कोई दस्तावेज पेश नहीं कर सके, इसलिए पुलिस ने सारा सोना जब्त कर लिया है। पुलिस का कहना है कि चोरी की घटना में पकड़े गए किशोर को बाल सुधार गृह भेजा गया है। चूँकि इसमें जो चोरी की गई सामान की संख्या बहुत ज़्यादा थी, तो इसमें पुलिस अधीक्षक सिटी के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का नेतृत्व किया गया। इस टीम द्वारा मानवीय और तकनीकी आसूचना के आधार पर इस घटना में शामिल कुल 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 2 लोग चोरी करने में शामिल थे और 2 लोग जो चोरी करके जो चोरी का सामान था जिनको दिया गया, वो उसको सोने को गलाने में और उसको छुपाने में उनकी भूमिका थी। इधर शहर के निजी स्कूलों के अभिभावक इन दिनों अपने बच्चों के रिजल्ट को लेकर खासे चिंतित है। खासकर आईसीएसई बोर्ड वाले स्कूलों के अभिभावकों को विद्यालय प्रबंधन की मनमानी का शिकार होना पड़ रहा है। दरअसल मामला 9वीं और 11वीं के ज्यादातर छात्रों को फेल करने को लेकर है। इधर सोमवार को केरला पब्लिक स्कूल और डीबीएमएस में अभिभावकों ने हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप है कि प्राइमरी से लेकर 11वीं तक इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा दिला रहे हैं। यदि बच्चे फेल कर रहे हैं तो इसकी जवाबदेही अभिभावकों पर दी जा रही है और विद्यालय प्रबंधन अपना पल्ला झाड़ रहा है। इससे न केवल बच्चों का भविष्य प्रभावित होता है, बल्कि उन्हें भी प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। इतना ही नहीं, अभिभावकों ने विद्यालय प्रबंधन पर दुर्व्यवहार का भी आरोप लगाया है।
वैसे केरला पब्लिक स्कूल ने बुधवार को अभिभावकों को बुलाया है। अभिभावकों ने साफ कर दिया है कि यदि प्रबंधन के साथ सार्थक वार्ता नहीं हुआ तो स्कूल के खिलाफ आंदोलन चलाया जाएगा। तो हम लोग का यही मांग है कि आज DBMS में भी जिस तरह से बच्चों को आज इतने थे बच्चों को अगर ड्रॉप कर दिया जाएगा तो बच्चे के भविष्य को देखते हुए बच्चे कहाँ जाएंगे, और बच्चे के गार्जियन लोग सब परेशान हैं। स्कूल प्रबंधन मिलने को तैयार नहीं है। स्कूल प्रबंधन नहीं मिलेगी तो इसके बाद फिर इसका जो अगला रूप होगा केवल DBMS में ही इस तरह का क्यों हो रहा है, और सभी स्कूल प्रबंधन के लोग पेरेंट्स से भी मिल रहे हैं और ये पदाधिकारी लोग भी मिल रहे हैं। ये एक अकेला स्कूल है जो कि अपने बच्चों के पेरेंट्स से मिलने को तैयार नहीं। वहीं जमशेदपुर में सीमेंट कामगार यूनियन के पहले आम सभा बैठक का आयोजन बारीगोड़ा में किया गया, जहां यूनियन के द्वारा विगत 1 वर्ष में किए गए कार्यों का लेखा जोखा सभी के समक्ष रखा गया। आम सभा में यूनियन से जुड़े तमाम सदस्य मौजूद रहे। इस दौरान मजदूर हित में किए गए आंदोलन तथा पाए गए सफलताओं का विवरण सभी के समक्ष रखा गया। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि लेबर वेज के मांग को लेकर यूनियन आंदोलनरत है, जो मामला फिलहाल न्यायालय के अधीन है। उन्होंने कहा कि मजदूरों के स्किल ट्रेनिंग पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि विगत वर्ष किए गए आंदोलन का सफल परिणाम भी सामने आया है और मजदूरों को उनका अधिकार कंपनी दे रही है। ऐसे ही लगातार आगे मजदूर हित के लिए कार्यों को यूनियन निरंतर आगे बढ़ते रहेगी। जो हाई कोर्ट में लंबित है सीमेंट वेज बोर्ड का मांग, वो तो हाई कोर्ट में है, और आखिरी प्रबंधन से मेरा यह आग्रह रहेगा कि आपने तमाम मजदूरों को अपग्रेडेशन सिस्टम ला करके जो कुछ बढ़ाने का काम किया है, एक काबिल तारीफ है, और हम उम्मीद करते हैं प्रबंधन से कि आगे भी वे मजदूरों का ध्यान रखते हुए, उनकी सेवा को बढ़ाते हुए, उनकी कार्य क्षमता को देखते हुए और उनका अनुकूल वेज तय करेंगे। और जमशेदपुर के सुंदरनगर पोड़ीहांसा पंचायत के ग्रामीणों ने उपायुक्त कार्यालय में पहुंचकर जोहार ट्रस्ट द्वारा आयोजित होने वाले जोहार नाइट कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। ग्रामीणों के विरोध को देखते हुए SDO के द्वारा त्रिपक्षीय वार्ता आयोजित की गई, जिसमें जोहार ट्रस्ट के आयोजक एवं स्थानीय मुखिया को ग्राम सभा से अनुमति लेकर कार्यक्रम आयोजित करने के SDO ने आदेश जारी किए थे, मगर बगैर ग्राम सभा से अनुमति लिए जोहार ट्रस्ट के द्वारा धड़ल्ले से भव्य पंडाल का निर्माण किया जा रहा है। इसे देखते हुए 17 मार्च को सभी ग्रामीणों के द्वारा ग्राम सभा आयोजित कर कार्यक्रम का विरोध करने पर सहमति बनी, जिसके तहत आज सभी ग्रामीण उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर जोहार ट्रस्ट की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए पोड़ीहांसा ग्राम सभा के अध्यक्ष भोक्ता हांसदा ने कहा कि आयोजक द्वारा बिना ग्राम सभा की अनुमति के जोहार नाइट कार्यक्रम का आयोजन जबरन कराया जा रहा है। वहीं जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए आदेश का पालन भी जोहार ट्रस्ट के द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहीं हम अपने मांग पत्र के माध्यम से जिले के उपायुक्त से सही निवेदन कर रहे हैं कि जोहार नाइट कार्यक्रम आयोजन की अनुमति नहीं दी जाए, क्योंकि इस कार्यक्रम के आयोजन से विधि व्यवस्था खराब होने की संभावना है। 13 तारीख को, ठीक है, SDO मैडम हमारी पारुल मैडम के मध्यस्थता में त्रिपक्षीय वार्ता हो चुकी थी इस विषय में, लेकिन आयोजक ना ग्राम सभा में आने के लिए तैयार हो रहे हैं, ना हमसे वार्ता करने के लिए आ रहा है। वे जबरन वो कार्यक्रम करने के लिए उतारू हो रहे हैं, तो इससे आसपास का क्षेत्र के लोग आक्रोशित हो रहे हैं, वहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है। तो वही हम आए हैं DC साहब के यहाँ की इस तरह का जो क्षेत्र में अशांति जो फैल रहा है, इनको अविलंब रोका जाए, नहीं तो विधि व्यवस्था बिगड़ने का आशंका है और इसमें पूरी तरह जिम्मेवारी जिला प्रशासन की होगी। इधर जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त 11वां भोजपुरी नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां राजनीति से प्रेरित नाटक लोगों के बीच दर्शाया गया। वहीं मौके पर सांसद विद्युत वरण महतो, समाजसेवी विकास सिंह समेत कई लोग कार्यक्रम में शामिल हुए। दिल्ली से आए रंगश्री टीम के द्वारा नाटक के माध्यम से पहला मंचन सुरेश काटक द्वारा लिखित हाथी के दांत का हुआ। इसमें वर्तमान राजनीति व्यवस्था व चुनावी जोड़तोड़ और जनता की व्यथा को लोगों को दर्शाया गया। अभिनय, स्टेजिंग, लाइट, साउंड और बैकग्राउंड के संयोजन से नाटक दर्शकों को बांधे रखा। सुरेश कांटक का लिखा हुआ हाथी के दांत, जो कि राजनीति पर बहुत व्यंग है, बड़ा करारा व्यंग है, और ये आज का लिखा हुआ नहीं है, ये सन 1992 का लिखा हुआ है। और आप देखेंगे कि लगता है कि कितना सामयिक स्थितियों में बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, परिवर्तन तो कुछ जरूर हुआ है। उधर जमशेदपुर के बिरसा नगर जोन नंबर 7 गुरुद्वारा परिसर में स्वास्थ्य शिविर और विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। वहीं सबसे पहले स्वास्थ्य शिविर में आए डॉक्टरों को गुरुद्वारा के प्रधान गुरमीत कौर ने बुके देकर सम्मानित भी किया। उसके बाद लोगों ने अपना स्वास्थ्य जांच कराया। वहीं कुछ देर बाद विभिन्न खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही खेल में अच्छे प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया गया। काफ़ी संख्या में लोग यहाँ एकत्रित हुए और अपना ब्लड शुगर, BP वगैरह डॉक्टर से चेकअप कराया। और उसके उपरांत फिर हमारे यहाँ महिलाओं ने खेल का कार्यक्रम रखा था, जिसमें बहुत सारा
खेल हमने रखे थे जिसमें बहुत सारी महिलाओं ने भाग लिया। उधर जमशेदपुर में सुग्गा द ऑनेस्ट टैक्सी ऐप का लॉन्च जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। 200 से ज्यादा ड्राइवर को सम्मानित भी किया गया। वही जानकारी देते चेयरमैन विकास सिंह ने कहा कि अभी इसकी शुरुआत जमशेदपुर और रांची में हो रही है, अगले महीने तक पूरे देश में होगा। मुझे लगता है कि विश्व के पटल पर आज या कल जरूर जाएगा, कारवां बढ़ता जाएगा और लोग जुड़ते जाएंगे। काफ़ी रिसर्च करके ऐप को हम लोगों ने लॉन्च किया है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं। इसका टैगलाइन है द ऑनेस्ट टैक्सी। तो द ऑनेस्ट टैक्सी जैसे इसकी टैगलाइन है उसी तरीके से ये पूरी टैक्सी सर्विस काम भी करेगी। बिल्कुल पारदर्शी तरीके से हमारे कस्टमर्स को बिलिंग का प्रोसेस सारा उनको दिखेगा। और जैसे दूसरे टैक्सी एग्रीगेटर्स में आप देखेंगे कि बिलिंग का कोई आपको बाइफर्केशन, कोई भी ब्रेकअप नहीं मिलता है। तो वो सारी चीज़ों को हम लोगों ने दूर किया है। और कलवार समाज जमशेदपुर द्वारा रविवार को मानगो में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। समाज के अध्यक्ष कुमार विपिन बिहारी ने बताया कि होली एक खुशी और सांस्कृतिक पर्व है। यह हमें आपसी भाईचारा और सौहार्द का संदेश देता है। इस अवसर पर हम लोग सब समाज के लोग एक साथ मिलते जुलते हैं और हम लोग बलभद्र की पूजा करते हैं। उन्होंने कहा कि समाज के लोग एक दूसरे से जुड़े रहें, एक दूसरे के काम आएँ और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, यही हमारा उद्देश्य है। वहीं DBMS एलुमनी एसोसिएशन द्वारा सामाजिक दायित्व के तहत गांधी आश्रम बुद्ध देव नगर में 105 लोगों को सुरुचि भोजन करवाया गया। एसोसिएशन द्वारा समय समय पर गरीब लोगों के लिए हेल्थ चेकअप भी करवाया जाता है। असहाय बच्चों के लिए पठन पाठन की सामग्री की भी व्यवस्था की जाती है। इस पुनीत कार्य के लिए गांधी आश्रम के परिवार ने एसोसिएशन के सभी सदस्यों की काफ़ी प्रशंसा की। इस अवसर पर एसोसिएशन के विशाल सिन्हा, मनीष जौनपुरिया, संजीत सिंह विरदी, अभिषेक विश्वकर्मा, दीपक पटराडिया, देवेंद्र पुरोहित एवं संध्या सिंह उपस्थित थी। और आज़ाद नगर क्रॉस रोड नंबर 5 में स्माइल इंडिया सोसाइटी के तत्वाधान में सरकारी योजनाओं का शिविर लगाया गया। आज़ाद नगर क्रॉस रोड नंबर 5 में स्माइल इंडिया सोसाइटी की ओर से सरकारी योजनाओं से संबंधित शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय लोगों ने शिरकत की। शिविर के संबंध में जानकारी देते हुए मोहम्मद तहसीन हाशमी ने बताया, ये स्माइल इंडिया सोसाइटी के द्वारा हम लोग शिविर लगाए हुए हैं। हम लोग हमेशा ही हर क्षेत्र में ये काम कर रहे हैं। तो पिछले हफ्ते भी हम लोग लगवाए थे, जिसमें से हम लोग प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का बहुत ही सारा फॉर्म भरे थे। तो सबका कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो आज जो भी महिलाएं लोग बची हुई थी उन लोग आज हम लोग बुलवा कर उनका फॉर्म फिलअप कर रहे हैं। और ये हम लोग स्माइल इंडिया सोसाइटी के द्वारा लगाते ही रहते हैं कैंप, जिसमें विजय सेना हम लोग का हमेशा सहयोग करती है। विजय सेना के साथ भी हम लोग हैं और साथ में लोकल जो भी हम लोग के सोशलिस्ट लोग हैं हम लोग का साथ देते हैं। और उलेडी स्थित शिव मंदिर लाइन प्रांगण में न्यू उलेडी जागरण समिति के तत्वाधान में श्री श्री माता वैष्णव देवी का जागरण का आयोजन किया गया। उलेडी स्थित शिव मंदिर लाइन प्रांगण में न्यू उलेडी जागरण समिति की ओर से श्री श्री माता वैष्णव देवी का जागरण का आयोजन किया गया। समिति की ओर से विगत 9 वर्षों से जागरण का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए विजय कुमार पांडे ने बताया, ये हम लोग विगत 9 वर्ष पहले से करा रहे हैं और ये शिव मंदिर उलेडी के नियरेस्ट है। ये उलेडी जागरण समिति के रूप में प्रसिद्ध हुआ है और इसमें हम लोग कुल 5-6 लोग हैं जो मिलकर करा रहे हैं। इसका उद्देश्य यही है कि समाज को आगे प्रगति पर लाने के लिए माता का जागरण कराते हैं हम। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। टीवी सीरियल की जो सास और बहुएं हैं, क्या मस्त लहंगा चुन्नी और साड़ियाँ पहनती हैं। मैं तो सीरियल कम उनकी साड़ियाँ और लहंगे ज्यादा देखती हूँ। तो अपने सपनों को साकार कीजिए, चले आइए जरीवाला PN चौधरी में। PN चौधरी का नया AC शोरूम जरीवाला, PN चौधरी, झंडा चौक, सागची बाजार, जमशेदपुर। यहाँ पर मिलेंगे ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल का लहंगा चुन्नी 13,850 का 9,850 में। कसौटी जिंदगी की सीरियल का लहंगा चुन्नी 8,850 का 6,150 में। बालिका वधू सीरियल की लहंगा चुन्नी 5,400 की 3,150 में। साथ ही अनुपमा सीरियल की साड़ी 4,300 की 2,980 में। नागिन सीरियल की साड़ी 2,750 की 1,870 में। ये रिश्ते हैं प्यार के सीरियल की साड़ी 1,450 की 980 रुपए में। सभी साड़ियाँ एवं लहंगा चुन्नी होलसेल रेट में मिलेंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, दुल्हन की चुन्नी भी होलसेल रेट में मिलेगी।
शादी विवाह एवं पर्व त्योहार के शुभ अवसर पर अपने पूरे परिवार की खरीदारी के लिए चले आइए। जरीवाला PN चौधरी 2/6 होटल लाइन, फर्स्ट फ्लोर, झंडा चौक, साक्षी, जमशेदपुर। फोन नंबर 2438-404। गोलछा साड़ी सेंटर। गोलछा साड़ी सेंटर, a exclusive showroom of sarees, लहंगा एंड सूट। जहां है साड़ियों का विशाल भंडार, सभी प्रकार की साड़ियां, वे भी होलसेल रेट में। गोलछा साड़ी सेंटर, जहां है एक से बढ़कर एक डिजाइनों के बनारसी, तांत, सिल्क, फैंसी साड़ी, लहंगा साड़ी। शादी की साड़ी खरीदनी हो तो गोलछा साड़ी सेंटर में अवश्य आएं। गोलछा साड़ी सेंटर सिर्फ साड़ी ही नहीं, लहंगा की भी है विशाल रेंज। लहंगा पहनकर दुल्हन लगेंगी और भी खूबसूरत। इसके साथ साथ अनस्टिच सूट की है कई नई रेंज और वैरायटी भी। दूल्हे के परिवार के लिए शर्ट पैंट के गिफ्ट बैग भी उपलब्ध है। बेडशीट, कर्टेन सभी नामी ब्रांड के मिलते हैं गोलछा साड़ी सेंटर में। हम बनाते हैं आपको खास। हमारा पता गोलछा साड़ी सेंटर, नगर पालिका बाजार, जुगसलाई, जमशेदपुर। 65 साल से ज्यादा के मेरे एक्सपीरियंस पे तुझे कोई ट्रस्ट नहीं, और क्या चाहिए? सर्विसेज डिजिटल, पॉलिसी नीड बेस। और रही बात ट्रस्ट की, अगर आपका 65 साल का है ना, तो PNB और मेट लाइफ का 265 साल से भी ज्यादा का है। और क्या चाहिए? PNB मेट लाइफ है तो और क्या चाहिए? सेवक पूजा भंडार, जमशेदपुर में पिछले 95 वर्षों से आपकी सेवा में। हमारे यहाँ सभी प्रकार के पूजा सामग्री उपलब्ध है। यहाँ आपको आयुर्वेदिक सभी विश्वसनीय कंपनियों की दवाएं आसानी से उपलब्ध होंगे। साथ ही मेवा मसाला, विभिन्न तरह की जड़ी बूटियां, माला, चुनरी, रंगोली सामग्री और पित्तल के बर्तन उचित दामों में मिलेंगे। तो एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है सेवक पूजा भंडार, शॉप नंबर 3, मसाला पट्टी, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। हमारा फोन नंबर 065723200075। ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सीताराम डेरा में डिवाइडर से टकराकर कार में आग लग गई, जिससे गाड़ी धूं कर जल गई और क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना क्षेत्र के भुइयांडी मेन रोड पर उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब एक चलती कार डिवाइडर से टकराते ही आग में तब्दील हो गई। कार डिवाइडर से टकरा गई, उसमें आग लग गई। आग लगने की सूचना तत्काल अग्निशमन विभाग को दी गई, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग को बुझाया। आग इतनी भयावह थी कि जब तक आग पर काबू पाया जाता तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो गई।
आपको बता दें कि कार में 3 युवक सवार होकर मानगो से एग्रीको की ओर जा रहे थे। उस समय अचानक कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई और कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। हालांकि इस कार में मौजूद युवक कार से बाहर निकल गए थे, जिससे उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ, मगर कार पूरी तरह जलकर राख हो गई। इधर स्वर्णरेखा नदी में नहाने गए सोनारी के युवक की डूबने से मौत हो गई। दोस्तों के साथ नदी में नहाने गया था कोऑपरेटिव कॉलेज का छात्र वरुण। जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र स्थित लहरी बस्ती का रहने वाला वरुण बागची नामक छात्र नदी में डूबने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि वरुण अपने 7-8 दोस्तों के साथ डोबो के पास स्वर्णरेखा नदी में स्नान करने गया था। उधर स्नान करने के दौरान वरुण नदी के अंदर गहरे पानी में चला गया। उसे बचाने के लिए उसके 4 दोस्तों ने नदी में छलांग लगा दी। हालांकि 3 दोस्त डूबने लगे, तब आसपास के लोगों ने सभी को बाहर निकाला, लेकिन बाहर निकलने के बाद वरुण नामक युवक की स्थिति काफी चिंताजनक थी। उसके दोस्त उसको तत्काल एमजीएम अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहाँ हमने नहा रहे थे हम लोग, तो अचानक वो कहाँ गड्ढा तरफ चल गया, हम लोग का बत्ती दिखा नहीं। फिर हम लोग वहाँ पर गांव का और भी बहुत जन नहा रहा था, तो थोड़ा देर हुआ तो वहाँ जो ड्राइव करते हैं ना गोताखोर लोग, तो वो लोग को हम लोग बुलाए, तो वो लोग फिर खोज के निकाले। तो हम जितना स्पीड हो सका हम लोग लेके आए, एमजीएम पहले लेके गए। एमजीएम में बोले मतलब वहाँ डेथ सर्टिफिकेट, फिर हम लोग सोचे कि एक चांस लेते हैं, टीएमएच लेके जाते हैं। टीएमएच लाए तो वहाँ भी। क्या नाम है उसका? वरुण बागची। क्या आप लोग कहाँ रहते हैं सर? हम लोग सोनारी में रहते हैं। और वहीं जमशेदपुर के स्टार टॉकीज पेट्रोल पंप के पास टैंकर ने वृद्ध को रौंदा, हुई मौत। जमशेदपुर बर्मा माइंस थाना अंतर्गत स्टार टॉकीज के निकट पेट्रोल पंप के मोड़ पर टैंकर ड्राइवर विश्वजीत साव, थाना दुर्गा चौक, बंगाल का रहने वाला ड्राइवर है, एक वृद्ध पुरुष को टक्कर मार दी, जहां घटनास्थल पर वृद्ध की मौत हो गई। हमारा गाड़ी निकल गया था, फिर पीछे चक्का में बुरा आदमी था, शायद उसको दिखाई नहीं दिया होगा, तो पीछे चक्का में आके एक्सीडेंट हो गया। तो जैसे एक्सीडेंट हुआ तो हम गाड़ी वहीं छोड़ के तुरंत इनको लेके आए हॉस्पिटल। पेशेंट जब गाड़ी हम टर्निंग मोड़ गए थे, तो टर्निंग मोड़ गए थे तो चारों तरफ देख के ही हम मोड़े, लेकिन गाड़ी मेरा पूरा घूम गया था, उसके बाद पीछे साइड में लगा। इधर जमशेदपुर के बागबेड़ा में 3 मंजिला से बंटी शर्मा को फेंका गया। घायल अवस्था में परिजन सदर अस्पताल लेकर पहुंचे। जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले बंटी शर्मा ऑटो चालक को 3 मंजिला से ससुराल के लोगों ने ही नीचे फेंक दिया। बताया जा रहा है कि अपार्टमेंट जुगसलाई रिवरव्यू कॉलोनी में शादी हुई थी, जहां 6 माह से ही पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। जहां बंटी शर्मा के छोटे भाई समीर शर्मा बागबेड़ा थाना को सूचना देकर आनंद फानन में सदर अस्पताल लेकर पहुंचा। डॉक्टर उसका प्राथमिक उपचार कर रहे हैं। वहीं समीर शर्मा ने बताया कि घायल बंटी शर्मा के ससुर और 8 से 9 युवक हथियार से लैस होकर आए थे और बंटी शर्मा के घर वालों को भी मारपीट की और अंजाम भुगतने की बात कह गए। उसका वाइफ आई, उसका ससुर आया, उसका साला आया, 8 लड़का को साथ लेके आया और सब उनका जो लड़का लोगन था उन लोगों के पास हथियार भी था। घर में आया इससे जैसे कल का मैटर को लेके कोई इसका पर्सनली मैटर वाइफ और हस्बैंड का, इसका वाइफ 6 महीने से अपना माँ घर गई हुई, ना मिलने तेरी बच्चों से और ना इससे मिल रही है। तो अगला उसी मैटर को लेके कल किसी लड़के के साथ अपना वाइफ को देखा कहीं घूमते हुए, तो उसका कोई मोबाइल रास्ते में लेके आ गया कि बोला तुम किस गैर मर्द के साथ घूम रही है। उसी मोबाइल को लेने के क्रम में इसकी वाइफ आई, इसका ससुर आया, साला आया और 8 लड़कों को ला के छत से इसको डायरेक्ट 3 तल्ला से नीचे फेंक दिया। और मेरे माँ बाबूजी बुजुर्ग है 60-70 साल के, उनको मार के गया घर में। मेरा भतीजा 13 साल का, उसका भी सर उड़ फाड़ के गया। कौन लोग थे? इसका ससुर, इसकी वाइफ, इसका साला और 8 लड़कों का नाम नहीं जानते हैं सर। और उधर झारखंड बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन द्वारा श्री जमशेदपुर बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप का आयोजन परसोडी में आयोजित किया गया। फेडरेशन के अध्यक्ष बीडी राव ने बताया कि कुल 40 टीम और 140 प्रतिभागियों ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि 3 वर्गों में इसे आयोजित किया गया था, जिसमें क्लासिक बॉडी बिल्डिंग, फिजिक बॉडी बिल्डिंग एवं उदय बॉडी बिल्डिंग, और जिसमें उदय बॉडी बिल्डिंग वैसे लोगों के लिए किया गया जो नए और उभरते बॉडी बिल्डर है, जिन्हें इस मंच पर पुरस्कार नहीं मिल पाता। वैसे लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए अलग ग्रुप का चयन किया गया था ताकि उनका मनोबल टूटे नहीं। उन्होंने बताया कि मिस्टर जमशेदपुर को 11,000 रुपये पुरस्कार एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया, जबकि मिस्टर फिजिक्स एवं मिस्टर उदय को 55,000 रुपये कैश अवार्ड और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। चांडिल थाना अंतर्गत टाटा रांची नेशनल हाईवे पर तेज रफ्तार कार ने ट्रक को मारी टक्कर, कार सवार 4 युवकों की हुई मौके पर मौत। बर्मा माइंस पुलिस ने चोरी मामले का किया उद्भेदन, सोनार समेत 4 गिरफ्तार, सोना मोबाइल समेत कई सामान बरामद।
शहर के निजी स्कूलों में 9वीं और 11वीं के छात्रों को फेल करने पर अभिभावकों में फूटा गुस्सा, आंदोलन की दी चेतावनी। और आरआईटी थाना पुलिस ने सोनाराम केराई हत्याकांड मामले का खुलासा करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा न्यायिक हिरासत में। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।